हेलो एवरीवन। वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। और आप सभी का आज स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, एक बहुत गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो लोग 2023 में जिन्होंने एसएससी जेएचटी का एग्जाम दिया था और जो लोग इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो ये बहुत ही एक सालों में ऐसी चीज आती है जब आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए और तब भी आप लोग फायदे में रहें। ठीक है। तो बात करते हैं ऐसी वैकेंसी के बारे में जो आई है उन लोगों के लिए जिन्होंने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एसएससी का एग्जाम दिया था 2023 के अंदर, 2023 में। तो ये जो वैकेंसी है ये आई है कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, यानी कि कोयला खान भविष्य निधि संगठन की तरफ से। तो ये है ऑफिस ऑफ कमिश्नर, आयुक्त का कार्यालय। और इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो निकाली है पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर लेवल 6 की ये पोजीशन है हमारे पास। और इसमें एक और पोजीशन आई है जो कि है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट लेवल 4 की। तो हम बात कर लेते हैं, हम इस वैकेंसी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और पहले मैं आपको इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे इसका बड़ा नोटिफिकेशन। ठीक है। तो जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का लेवल 6 का पोस्ट है वो ग्रुप बी का पोस्ट है, जैसे कि आप सभी को पता है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 10 आई हैं, यूआर में 6 है, ओबीसी में 2 है, एससी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 1 वैकेंसी है। आगे अगर हम बात करें इसकी नेम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द डिस्क्लोजर लिस्ट ऑफ एसएससी एंड डेट ऑफ अपलोडिंग इन द वेबसाइट ऑफ एसएससी, तो इसमें लिखा हुआ है कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम 2023 में जिन्होंने भी डिस्क्लोजर लिस्ट के लिए हाँ किया था उनके लिए ये वैकेंसी आई है। और जिन्होंने भी 2023 में एग्जाम दिया था और वो लोग सेलेक्ट नहीं हुए थे बट उन्होंने अपने मार्क्स को डिस्क्लोज किया था, उन लोगों के लिए वैकेंसी है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं आराम से। और आप लोग के लिए बहुत सारी खुशखबरी इस वैकेंसी में आने वाली है। जब मैं डिटेल नोटिस पढ़ूंगी तब आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, हम लोग इस नोटिफिकेशन को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग करते हैं, अभी लेट्स ओपन दैट फॉर्म। तो ये है हमारा इसका डिटेल का नोटिफिकेशन। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी की ये पोजीशंस है, जिसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की लेवल 6 की आपके पास ग्रुप बी की ये पोजीशंस है। इनकी एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स। और यूआर में आपके पास ये 6 वैकेंसी है, ओबीसी में 2 वैकेंसी है, एससी में 1 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है। टोटल आपके पास 10 पोजीशंस है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। और ये एक बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो कुछ ही नंबर से रह गए थे अपना एसएससी जेएचटी का एग्जाम पास करने से और क्वालिफाई करने से। तो आप लोग को निराश होने की बिल्कुल यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, एक बहुत अच्छा दूसरा मौका आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पे। तो अब देखते हैं इसमें जिन्होंने भी एसएससी का एग्जाम दिया था 2023 में, ये उन्हीं लोगों के लिए। और दूसरी जो वैकेंसी है वो है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का एसएसए एसएसए लेवल 4 का। ये ग्रुप सी की यहाँ पर पोस्ट है, 126 यहाँ पे पोजीशन है। इसमें भी अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। 18 to 27 ईयर्स यहाँ पर है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022, पोस्ट अदर देन जेएसओ एओ, अपलोड डेट 24/6/2024। ठीक है। अब आपके पास जो यहाँ पे वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस है, वो जो क्राइटेरिया है आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। मैं और डिटेल से आपको नीचे इसमें डिस्कस कर देंगे हम लोग। तो जो एससी एसटी कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन है वो है 5 ईयर्स का, ओबीसी में 3 ईयर्स का। जो भी पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं उनके लिए 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी में जो ओबीसी में आते हैं उनके लिए 13 ईयर्स, जो एससी एसटी में आते हैं उनके लिए 15 ईयर्स, और जो एक्स सर्विसमैन में आते हैं उनके लिए 3 ईयर्स। और जो अपना अ, आगे देखते हैं, मेरिटोरियस आपका स्पोर्ट्स पर्सन का जो है उसमें आपको मिल जाएगा 5 ईयर्स। ठीक है। आगे हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी एसएससी जेएचटी में लगती है या आपके आरआरबी में लगती है, या जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उनको पता है कि उनकी क्या क्वालिफिकेशंस थी, तो यही आपकी क्वालिफिकेशन है। अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई करने से कुछ ही मार्क्स आप चूक गए हैं और आपके पास ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई करें, इसका फॉर्म आप लोग भरें। ठीक है। और एसएससी का भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है।
और अगर आपको जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का क्राइटेरिया जानना है और अच्छे से, तो मैंने वीडियो बना रखी है, प्लीज उससे जाके देखिए और उस पर लाइक भी कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च के बाद वो वीडियो बनाई थी, उससे जिसको भी अगर कभी भी एसएससी की एलिजिबिलिटी नहीं समझ आती है, उन सभी को इजीली समझ आ जाएगी। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने के लिए कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, उसके लिए नहीं भागना पड़ेगा। फाइन। तो आगे हम लोग चलते हैं। डिजायरेबल इसमें मांगा गया है कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब ये डिजायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर ये हमारे पास नहीं है तो भी चलेगा, और है तो भाई सोने पे सुहागा है। ठीक है। अब हाउ टू अप्लाई, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेशन यहाँ पर दिया गया है। मैं आप लोग को पढ़ देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओनली कैंडिडेट्स फ्रॉम द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ नॉन रिकमेंडेड willing candidates of the exam mentioned at para 2 above are eligible to apply for the respective post। मतलब जिन्होंने एसएससी जीएसटी एग्जाम के लिए अप्लाई किया था पर वो लोग इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए, कुछ ही नंबर से वो लोग रह गए थे, और जिन्होंने अपने जो मार्क्स हैं वो डिस्क्लोज किए हैं, जिन्होंने अपने मार्क्स को पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए हाँ बोला है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अब आप लोग इस पे क्या करेंगे, टू बी अप्लाइड थ्रू रिक्रूटमेंट पोर्टल ओनली, नो एप्लीकेशन, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ रिक्रूटमेंट पोर्टल के थ्रू ही एक्सेप्ट करी जाएगी, कोई और मोड या मेथड से वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वेबसाइट दी हुई है उस पे आपको लिंक है, उस पे क्लिक करना है। उसके बाद नाउ क्लिक ऑन द रजिस्टर फॉर द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको जो भी वो लोग पूछेंगे पर्सनल डिटेल्स एंड एकेडमिक डिटेल्स, आपको वो सारी डिटेल्स को फिल करना है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जैसे आप सारे फॉर्म्स फिल करने के लिए करते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है फिल करने की, वो आपकी आ जाती है 6/9/2024। द लास्ट डेट ऑफ रजिस्टरिंग द नेम्स इन द CMPFO रिक्रूटमेंट पोर्टल इज 6/9/2024। ठीक है, 6/9/2024। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो बहुत ही खुशी वाली ये बात भी है कि इसका कोई एप्लीकेशन फीस आप लोगों को नहीं लग रहा है। आप लोग अगर एलिजिबल है तो प्लीज आप लोग अप्लाई कीजिए। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको बहुत सारे सरप्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो on receipt of applications from the willing candidates from the disclosure list published on the website of SSC for group B and C post as mentioned at para 1 above, अब जिनके भी वहां पे नाम होंगे ये लोग उस नाम को देखेंगे और एक सिलेक्शन कमिटी बैठेगी और वो उन विलिंग जो भी कैंडिडेट्स है जो इसमें आना चाहते हैं उनके नाम को सेलेक्ट करेंगे, और वो लोग 3 नंबर ऑफ द जो वैकेंसी का हमारे पास नंबर है उसका 3 टाइम्स वो लोग सेलेक्ट करेंगे बच्चों को। तो नो, और इसका जो सेकंड है जिसमें मैं आपको बता रही थी, तो उसमें क्या है, नो इंटरव्यू और स्किल टेस्ट। आपका कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, आपका कोई स्किल टेस्ट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। जिसके वो लोग शायद ऐसा हो सकता है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग देखे, जिन लोगों के मार्क्स ज्यादा हैं एसएससी पर, जिन्होंने अपने मार्क्स डिस्क्लोज किए और जिनके ज्यादा हैं, और वो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहे हैं जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का था, तो वो लोग उन लोगों को ले लेंगे। ठीक है। द एप्लीकेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ऑल द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो भी आपने अपलोड करी है वो आपने करेक्ट अपलोड करी होनी चाहिए। अगर कोई भी फॉल्स है, कुछ भी फॉल्स है, तो आपको इसके लिए नहीं बिठाया जाएगा, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। और आपका जो CMPFO का सिलेक्शन है, वही जो कैंडिडेट्स को जो वो लोग सिलेक्ट करेंगे वही उनका फाइनल डिसीजन होगा, वहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और ऑन सिलेक्शन द कैंडिडेट्स, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, CMPFO के हेडक्वार्टर्स पे, पुलिस लाइन धनबाद। आपको धनबाद जाना है, झारखंड जाना है, और वहां आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वहां जाकर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग के ऑफिसेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो झारखंड में हो सकते हैं धनबाद, रांची झारखंड में, देवघर झारखंड, न्यू दिल्ली, कोलकाता, और वेस्ट बंगाल में हो सकते हैं, जबलपुर में हो सकते हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी हो सकते हैं, और आपके आंध्रा में भी हैं कुछ लोकेशंस, उड़ीसा में भी हैं, असम में भी हैं। द कैंडिडेट्स में बी अलाउड टू ऑप्ट फॉर, आपको 3 चॉइसेस अपने भरने पड़ेंगे इनिशियल पोस्टिंग के लिए। हाउएवर द पोस्टिंग ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑन द
डिस्क्रिएशन ऑफ द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटीज डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से आपका चीजें हो जाएंगी। अब आप ये देख सकते हैं प्लेस ऑफ इनिशियल पोस्टिंग आपकी क्या रह सकती है, तो आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज है। झारखंड में यहाँ पर 4 वैकेंसीज है, वेस्ट बंगाल में यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, उड़ीसा में 1, मध्य प्रदेश में 1 और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 2 वैकेंसीज है। कुल मिला के यहाँ पर 10 वैकेंसीज है। तो आपकी जो इनिशियल पोस्टिंग होगी, जो आपको पहले पोस्टिंग दी जाएगी सिलेक्शन होने पर, वो इन्हीं 4-5 स्टेट में से किसी एक में दी जाए। ठीक है, आप लोग की चॉइस है, आप लोग कहाँ लेना चाहते हैं। तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे है एप्लीकेशन फॉर्म। ये सिर्फ आपको देखने के लिए है, बाकी आपको वहां पर मिल जाएगा जब आप लोग रजिस्टर करेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें भरनी होंगी वो मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। पोस्ट टाइटल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एसएससी, आपका नेम, फादर्स नेम, डिटेल्स, मिडिल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये सारी आप भरोगे। कॉन्टेक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी जो आप किसी भी बेसिक फॉर्म में भरते हैं। आपके जो एसएससी एग्जाम का रोल नंबर था, आपका जो मार्क्स थे, जो भी आपने स्कोर किया, वो सब आपको भरना पड़ेगा। कैटेगरी आपको भरनी पड़ेगी। आपकी एजुकेशन की आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी, जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, 10th आपका है, ठीक है, ग्रेजुएशन है, सब कुछ आपको भरना पड़ेगा। चॉइस ऑफ पोस्टिंग यहाँ आपको भरनी पड़ेगी। 3 चॉइस आपको दी जाएगी, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। जो भी जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आईडी प्रूफ आपका, हैंड रिटन नोट आपका, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पीजी की मार्कशीट, सारी ये चीजें आपको फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ आपका ये फॉर्म खत्म हो जाएगा। तो आप ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जो भी आपको इसमें हैं, अगर आपके पास हैं, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, आपको कोई नहीं बता रहा है पर मैं आपके लिए न्यूज़ लेके आई हूँ। तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो और आपको क्या क्या चाहिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा चैनल कैसा लगता है, या मेरा कंटेंट आपको कैसा लगता है, या आगे आप मुझसे क्या चाहते हैं। मैं वो वाले वीडियोस आपके लिए ले आऊंगी, मैं वो कंटेंट आपके लिए ले आऊंगी। तो आप प्लीज मुझे बताइए, कमेंट्स करिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ रहेगा तो मैं और अच्छा अच्छा आप लोग के लिए ढूंढ ढूंढ के लेके आऊंगी चीजें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।